सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतर्याम। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतर्याम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबके साथ जय है। जय जिनेन्द्र सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोलिए पिछले वाला रिपीट करवाना है दोबारा। हाँ, लास्ट क्लास का हाँ, 3 विकेलेंद्री वाला किए थे क्या? हाँ, विकेलेंद्र तक किए थे। 179 की लड़ वहां तक करके स्टॉप करेंगे, है ना जी। एक्सपीरियंस में 3 ही करवाए थे। एक है बादर पृथ्वी का, बादर अपकाय और बादर वनस्पति का। इसके बाद बादर और सूक्ष्म तेवकाय वायु का ये करवाया था। इसके बाद 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, और तीनों सूक्ष्म स्थावर भी इसी में आते हैं, उनकी आगति और गति। ऐसे भी एक बार रिवीजन कराऊंगी वापस, ठीक है। तो पहले क्लास में हम लोगों ने नारकी का किया था। नारकी का परफेक्ट है सबको, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है। अभी देवता का किया था लास्ट क्लास में, देवता का करके हम लोगों ने तिर्यंश को स्टार्ट। नारकी का तो यही है ना, 25 की आगति और 40 की गति। हाँ, बस वही है। किसी को कोई डाउट है? जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास सुनी है, कोई डाउट है? कहाँ से आए, कहाँ से गए, क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है? आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। कुछ पढ़ा है, रिवाइज किया है तो यू विल नो। समझ में आया क्लास में? नहीं भी है तो एक बार आप वापस रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनिए, तो एक बार सुनेंगे तो इट विल बिकम क्लियर, ठीक है जी। ओके। आप करेंगे देवगति। देवगति का सिर्फ रिविजन करवाना है मुझे। अब देवगति में कितने जाति के देवता बताए गए हैं? 99 जाति के देवता, उनके अपर्याप्त पर्याप्त टोटल 198 भेद है देव के, करेक्ट। जब हमने जीव के 563 भेद किए थे। अब देव में वी आर गोइंग टू डिवाइड 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनकी आगति और गति सेम है, ठीक है। तो 25 भवनपति में क्या क्या आ गए? 10 भवनपति, 15 परमाधामी, 16 व्यानवंतर। जिस किसी के पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रहा है म्यूट कर लो अपने आप को, बैठिए, ठीक है। 10 भवनपति, 15 परमाधामी, 16 व्यानवंतर और 10 ढिम्बा। ये चारों भी जो देव होते हैं ये टोटली 51 जाति के देवता, मीन्स 25 भवनपति, 26 व्यानवंतर। कितने हो गए? 51 जाति के देवता। इनकी आगति कितनी कही थी मैंने? 111। दिख रहा है बोर्ड? 1 1 1, ये कितना? 51 जाति। तो 51 जाति के देवता की आगति कितनी? 111। अब 111 में कौन कौन आएंगे? हम सबको मालूम है कि देव मरकर देव में नहीं जाते, देव मरकर नरक में नहीं जाएंगे, देव में नहीं जाते, करेक्ट। तो 2 हमने रूल आउट कर दिए, देव वाले रूल आउट कर क्यों है मैम? क्या बोलिए? देव मरकर वापस देव और नरकी में क्यों नहीं जाते हैं? वो नियमा है। नरक वाला इतना उपसर्ग सहन करके वापस नारकी में नहीं जाते, और देव इतना सुख भोग कर, क्योंकि अत्यंत सुख है और अत्यंत दुख है, बीच में कुछ भी नहीं है उनके, इसीलिए दे डोंट गो बैक अगेन टू द सेम यूनिट। एक दो करके इसलिए जा सकते हैं, हाँ, बट अदरवाइज दे डोंट डू। देवगति में वो भी तो नहीं होता ना, व्रत प्रत्याख्यान भी नहीं होते, तो वो उनके पुण्यवानी तो वो दोबारा बंद हिसाब होते से हैं। नहीं है, बट अत्यंत सुख भोगते हैं ना, वापस वही गति उनको नहीं मिलती है, क्योंकि सुख भोगा है, वहां पे कुछ उन्होंने किया ही नहीं है, तो पुण्यवानी क्या हो जाती है? कम होती है। ये खत्म हो जाती है।
करेक्ट ना, आपकी पुनवानी अत्यंत होती है जब यू गो टू देवगति। देवगति में पुनवानी क्या होती है, आपने सिर्फ पुनवानी को खर्च किया है, बढ़ाया है क्या? नहीं नहीं। बढ़ाया। हाँ, पर इतनी भी कम नहीं हुई कि नारकी की गति पाऊं। और नारकी में जीव इतना संभाव से सहन कर सकता है, कर लेता है कि उसको वापस नारक का जन्म नहीं मिलता है, वापस से मनुष्य तिरिंची बने। क्लियर हुआ? हाँ दैट्स व्हाई दे डोंट गो टू नारकी एंड देव। अब दीदी कौन सा पेज है, कौन सा पेज है ये? मेरे ये में पेज नंबर 42 है। गति अगति। मिला? 25 भवनपति 26 92 तक टेबल के हिसाब से दिया हुआ है जेरोक्स में। नहीं मिला? बोलूं मिला या नहीं? हाँ मिल गया दीदी, हाँ, मिल गया। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो 51 जाति के देवता में कौन आए? 25 भवनपति और 26 व्यानवंतर। 25 + 26 कितने हो गए? 51। 101। तो 51 जाति के देवता की आगति कितनी? 111 की। अब 111 में मुझे क्या लेना है? सिर्फ मुझे मनुष्य और तिर्यंच की कैटेगरी को ही काउंट करना है। पहले हम मनुष्य लेंगे, ठीक है। मनुष्य में कौन कौन होते हैं हमको मालूम है। नियमा देव, मरकर देव कौन जाते हैं मनुष्य में? 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। ये नियमा ही मरकर देवगति में ही जाते हैं, तो उनको तो मैंने ले लिया। कितने हो गए? 56 + 30 101 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य तो जाएगा। हर कोई जगह है, हर कोई जगह जाते हैं 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य। तो 56 + 30 + 15 कितना हुआ? 101। करेक्ट, 101 प्लस 5 सन्नी पीरियड पंचेंद्रिय और 5 असन्नी पीरियड पंचेंद्रिय, इन सबके पर्याप्त कितना हो गया? 111। 111। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आते हैं गति। अब ये 51 जाति के देव में उत्पन्न तो हो गए, इसके बाद जब इनका समय या आयुष्य खत्म हो जाता है, ये मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? ये यहाँ से आके उत्पन्न तो हो गए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो इनकी गति विल बी 46। 46 मीन्स 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है, 5 सन्नी तिर्यंच बन सकते हैं, एक बादर पृथ्वी का, एक बादर अप का, एक बादर प्रत्येक वनस्पति बन सकता है, साधारण नहीं। क्लियर? प्रत्येक वनस्पति का एक भेद में क्या आएगा? एक जीव में, एक ही जीव, भेद में एक ही जीव जैसे, तो इसका क्या मतलब लिखते हैं? एक जैसे जैसे मतलब जैसे प्रत्येक वनस्पति में के भेद कितने हैं, मतलब उसमें एक भेद लिखिए। 14 लाख सा प्रत्येक वनस्पति नहीं, 12, 1 मिनट, सातक बारह। सातक वनस्पति तो 14 लाख है ना। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है ना, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। साधारण वनस्पति 14 लाख। साधारण वनस्पति 14 लाख साधारण वनस्पति का है। हाँ, तो तो 10 14 लाख लाख में। साधारण वनस्पति इकाई में नहीं, सिर्फ प्रत्येक हाँ, वनस्पति इकाई में उत्पन्न। तो इसके ठीक है, जैसे एक भेद में किस चीज में उत्पन्न होता है? जैसे मान लो कोई एक भेद बताएं तो किस में उत्पन्न होगा? किसी प्रत्येक में भी वनस्पति। इसका नहीं पूछेंगे वैसे, क्योंकि इसका डिटेल दिया नहीं है आपको, दे विल नॉट आस्क यू। प्रत्येक वनस्पति का उतना ही लिखना है आपसे वनस्पति का नहीं लिखेंगे, प्रत्येक वनस्पति का लिखेंगे आप। ठीक है, वनस्पति काय के अभी भेद नहीं दिए हैं, कितने प्रकार भी नो, बट नहीं दिया है तो नहीं आएगा पेपर। ठीक है, 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, एक बादर पृथ्वी का, एक बादर अक्षय और एक बादर प्रत्येक वनस्पति का, इसका टोटल होता है 23। 23। 23 के अपर्याप्त होते हैं 46। 46। तो 51 जाति के देवता की आगति हो गई 111 की और गति हो गई 46 में। इसमें देखिए कहीं पे भी नारकी का मेंशन नहीं है, कहीं पे भी देव का मेंशन नहीं है, ओनली मनुष्य।
क्लियर हुआ ये? जी। नेक्स्ट आते हैं ज्योतिषी। 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक। दस ज्योतिषी देव और पहला देवलोक, इनकी आगति कितनी है? 50। पहले कितनी थी? 111। 50 का मतलब कितना है? कितना निकल गया? 61। अब 53। कौन से 61 निकले? आई शो यू। हाँ बोलिए। 56 अंतर्दीप निकल गए। अंतरदीप। यस। तो इसमें क्या क्या आया? 30 56 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 15 और कर्म 5 भूमि वाला मनुष्य, 5 सनी शनि तिर्यंश। दैट्स ऑल। तो इसमें क्या निकल गया? असनी तिर्यंश पंचेंद्रिय निकल गया और 56 अंतर्द्वीप निकल गए। मीन्स 56 अंतर्द्वीप से काल करके मनुष्य या वो तो जो भी मनुष्य होते हैं वो सिर्फ 51 जाति के देव बन सकते हैं। 10 ज्योतिषी और एक प्रथम देवलोक में नहीं जाते। सिमिलरली 5 असनी तिर्यंश पंचेंद्रिय का जीव अगर मर कर देव में उत्पन्न होता है तो भी वो 51 जाति का देव उतना ही बन सकता है, आगे के देवों में नहीं है उसको। स्टार्ट। जैसे 5 असनी पंचेंद्रिय पहली नारकी तक ही जा सकता है, वैसे ही यहाँ सिर्फ 51 जाति का देव ही बन सकता है। क्लियर? पहले देवलोक में क्या कौन सा लेंगे हम? भवनपति ये पहला जो। देव हाँ, पहले दो देवलोक में क्या लेंगे? पहला देवलोक, देवलोक का नाम है, नाम दिया है ना आपको। जैसे भवनपति है ये 10, इसको लेंगे या? नहीं, 25 भवनपति 26 ज्ञानवंतर अलग देवलोक के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। 12 देवलोक होते हैं ना। अच्छा अच्छा। भवनपति ज्ञानवंतर आने के बाद यहाँ 12 देवलोक। हाँ, 12 सौधर्म देवलोक में स्थान आपको सनत नौ कुमारी। ग्रह, हाँ, हाँ ये 9 वाला ना। ग्रह, 9 लोकांतिक, 3 किल्बिशी, ये सब इधर ही आते बीच बीच में। ये ठीक है। भवनपति ज्ञानवंतर इधर हो गया। डन। ठीक है। मतलब ये और 12 भवनपति देवलोक। नहीं, अपने को मालूम है भवनपति कहाँ रहते हैं? नरक में। हम ज्ञानवंतर देव कहाँ रहते हैं? वनों में, वृक्षों तिरछे के लोक में। लोक में। तो ऊपर 12 देवलोक होते हैं, 9 गुरवैक होते हैं, 9 लोकांतिक होते हैं, 3 किल्बिशी होते हैं और 5 अनुत्तर विमान, वो सब ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। वो यहाँ कहीं पे भी नहीं दिखेंगे, ना नारकी में दिखेंगे ना तिरछे लोक में दिखेंगे। इज इट तो क्लियर? हमें हमें 12 देवलोक के उसमें से लेना पड़ेगा अभी ये जो भी आएगा। 12 जो, देवलोक सही बोल रही हूँ मैं। भवनपति ज्ञानवंतर हो गया। अभी हाँ जी कितने ठीक है। बचे? 10 ज्योतिषी। 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक। ज्योतिषी देव भी इधर ही होते हैं। सूर्य ठीक चंद्र कहाँ है? है। ऊर्ध्व लोक ज्योतिषी में है ना? उधर लोक में, हाँ। ऊपर है ना? हाँ जी, उधर लोक में है। हाँ, तो देर ऑल अप। तो 10 ठीक। ज्योतिषी और प्रथम देवलोक, इनकी आगति क्या है? 50 मीन्स 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 समिति रेंज पंचेंद्रिय। इनके सभी के पर्याप्त का काल करके 10 ज्योतिषी पहले देवलोक में जा सकते हैं। इनमें नहीं जाने वाले कौन है? 56 अंतर्द्वीप वाले और 5 असनिति रेंज पंचेंद्रिय, वो नहीं जाए। क्लियर? अब समझ में आया? आगे। इनकी गति सेम है 46। हाँ, 46। 15 कहीं भूमिष्ठ तो हर एक जगह 15 कर्म जाएंगे। भूमि, 5 सनिति रेंज पंचेंद्रिय, एक बाधक पृथ्वी या पर प्रत्येक प्रत्येक वंश। अपर्याप्त पर्याप्त। अब नेक्स्ट आता है पहला, नहीं दूसरा देवलोक। दूसरा देवलोक, पहला देवलोक खत्म हो गया, अभी दूसरा देवलोक है। सेकंड देवलोक की आगति कितनी? 40। 40। और गति कितनी? 40। 46। ठीक है। अब 40 हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 30 अकर्म भूमि में हर एक के 5-5 है। 5 देवपुरु, 5 उत्तर पुरु, उत्तर 5 पूर्व। हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवई, 5 एरण्य। तो 5 हेमवई 5 एरण्यवई यहाँ से निकल जाएंगे। मीन्स 5 हेमवई 5 एरण्यवई कहाँ तक जा सकते हैं? सिर्फ प्रथम देवलोक तक जा सकते हैं, पहले देवलोक उसके तक। बाद उनकी एंट्री नहीं। क्लियर? सो भवनपति हाँ। बन सकते हैं, व्यानवंतर बन सकते हैं, जुम्बक बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, परमाधामी बन सकते हैं और पहले दो देवलोक तक जा सकते हैं उनकी पुनवानी के ऊपर।
उसके बाद उनकी एंट्री ही नहीं, मीन्स उतनी पुनवानी वो करते ही नहीं कि उनके ऊपर के देव में जाए। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? जी। जैसे हाँ जी। अपने में यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान अगर देवलोक गमन होते हैं, साधु संत देवलोक गमन होते हैं, और संतारे का जीव देवलोक गमन होता है, डिफरेंट डिफरेंट गति में जाएंगे, तीनों भी देवलोक गमन ही हुआ है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द देव। वो अपने अपने भाव के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर। अभी जिन्होंने संतारा किया है बहुत अच्छे से, जो साधु जाएंगे वो ऊपर की वाली गति के देव में ही जाएंगे, वो देवलोक नहीं जाएंगे, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही जाएंगे। अब जिन्होंने अच्छा संतारा लिया वो प्रथम सेकंड देवलोक तक जा सकते हैं, ज्योतिषी देव बन सकते हैं। और जो जिन्होंने ऐसे ही काल किया है बट देवगति बोलते कि नहीं देवलोक गमन हुआ, क्या मालूम वो भवनपति वाणवंतर देव भी बन सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपन आपकी पुनवानी कैसी है उसके हिसाब से, बट हेम वही एरण्य वही की पुनवानी इतनी प्रबल होती ही नहीं है कि वो ऊपर वाले देव बन सकते। तो कहाँ तक जा सकते हैं? पहले देवलोक तक ही जाए। देखो एक तो उनका अकर्म भूमि है, तो कर्म है ही नहीं, वहां लोभ ऐसे कषाय कुछ होते ही नहीं, बट वो क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सभी जीव से वहां तक ही जा सकते हैं, नियम। ठीक है, क्लियर? तो आगति कितनी 40 की, इसमें मैंने हेम व एरण्यवय को छोड़ दिया, तो बचे कितने 20 अकर्म भूमि वाले, 15 कर्म भूमि वाले और 5 सन्निधि बचे। 20, 15, 5। ये दो तो अपने को मालूम है, ये इसमें हेम व एरण्य को निकाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहला किल्बिषी। फर्स्ट पहले किल्बिषी की आगति कितनी? 30, 30। 30 में क्या आया? 15 कर्मभूमि, कर्म 5 भूमि पर्याप्त इंद्रिय और 10। देव। 15 कर्मभूमि, 5 सन्निधि पंचेंद्रिय, 10। वो तो हेम व हिरण्यवय तो निकल गया, फिर क्या बचा? हरिवास रम्यवास, वो भी निकल गया। करेक्ट? तो क्या बचे इधर? देवकुरु, उत्तर उत्तर कुरु। तो देवकुरु उत्तर कुरु कहाँ तक जा सकते हैं? पहली किल्बिषी तक जा पहले सकते किल्बिषी तक। हैं। हरिवास रम्यवास कहाँ तक जा सकते हैं? दूसरे देवलोक तक जा सकते हैं। दूसरे देवलोक। और 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक में कौन से जा सकते हैं कर्मभूमि वाले? सभी जा सकते हैं। सन्निधि पर्याप्त। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे कट होता है? जी। उनकी गति कितनी है? 46। 36। अब ये याद रखना 46 तक बोले तो बादल, पृथ्वी, पानी और वनस्पति यहाँ तक आया है। कहाँ तक आया है? पहली की बादल, कृषि तक आया है। पृथ्वी, पानी, वनस्पति। तो जब हम तिर्यंच करेंगे बादल का, तब आप याद रखना ये गति में आया, वहां आगति में आएगा ही। ठीक है, इट हैज टू कम। नेक्स्ट लूंगी मैं देवलोक। तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक 9 लोकांतिक, 2 किल्बिषी और 2 सेकेंड एंड थर्ड। 8 + 3 11, थर्ड ना, थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8, कितने हो गए? 6। 6 + 9 15, 15, 15 + 2 17, 17 जाति के लोग। आगति कितनी? 20, गति इसकी डबल। 40, तो अभी 40 बोले तो 46 में वो 3 निकल गए। सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य 5 सन्निधि रेंज पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त 40। क्या निकल गया? बादल, पृथ्वी, अपर, वनस्पति। ठीक है, तो 17 जाति के देव में कौन से आते हैं? तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक 9 लोकांतिक देव और 2 2 किल्बिषी। किल्बिषी। ये सब 17 जाति के देव है, ये सभी एक ही कैटेगरी में, क्योंकि इनकी आगति 20 की होती है और गति 40। आगति में कौन से 20? 15 कर्मभूमि और 5 15 सन्निधि। कर्मभूमि, 5 सन्निधि रेंज। अपर्याप्त होता है। 9 से लेके 12वां देवलोक 9 ग्रवई
हाँ चलो तो 5 अनुत्तर विमान, 9 + 5 18 हो गए। 15, ये 14 9 + 11 12, 14 + 4 4 हाँ 18 ये 4 हुए, 4 + 9 13, 13 + 5 18। 18 जाति के देव की गति कितनी, आगति कितनी, 15 कर्मा भूमि में 15 और 15 गति कितनी, इसका डबल 20 मीन्स सन्नी तीर्यंच पंचेंद्रिय सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं, 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर उनको भी जाने का परमिशन नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी, चंद कौशिक 8वें देवलोक तक ही गए थे। 8वें देवलोक तक ही जा सकते हैं, उसके बाद उनकी एंट्री नहीं, उसके बाद वापस वो मनुष्य का भोग करेंगे, का भोग करेंगे, देन आगे। क्लियर? यहाँ तक एवरीबडी इज क्लियर? इसमें सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच के भेद इतने ही हैं, आपको कहीं पे भी देव और नाती के भेद नहीं दिखेंगे। थोड़ा तो समझ में आया जो नए हैं, जिनके लिए क्लास ही फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत लिटिल? ठीक है, बादल पृथ्वी का थोड़ा सा समझा दीजिए। बोलिए। बोलिए, क्या बोले? बोलिए, थोड़ा सा और समझा दीजिए। वापस यही रिपीट करूं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी ऐसे ही बोल दो बगैर लिखते, ऐसे समझा दो? इज इट हाँ ओके? समझा दीजिए। टोटल 99 जाति के देवता होते हैं। 99 जाति के देवता में विनो भवनपति है, व्याणवंतर है, ज्योतिषी है, पहले से लेके 12वें देवलोक तक है, 9 लोकांतिक है, 9 ग्रवयिक है, 3 किल्विषी है और 5 अनुत्तर विमान। इतने देव के भेद हैं। अब इनके जिनकी जिनकी गति आगति सेम होती है, उनके हिसाब से उनको हम लोगों ने ग्रुप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जब देव की आगति गति करेंगे, वी विल टेक 25 भवनपति और 26 व्याणवंतर। सबको मालूम है 25 भवनपति में क्या आता है, 26 व्याणवंतर में क्या आते हैं? 10 भवनपति, 15 15 परमात्मा, 16 26 व्याणवंतर, 10 ऋंभक। ये सब मिलाए तो टोटल 51, 51। तो 51 जाति के देवता की आगति कितनी है? 111 की। 111 कैसे? अब इसमें क्या क्या आएगा? सी, देव गति में नर के जाने वाला जीव वापस देव में नहीं उत्पन्न होता है, नारकी में उत्पन्न नहीं होता है, तो दोनों गतियों मैंने कैंसिल कर दी। बची कौन सी 2 गति? सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच। तो मुझे सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच में ही कैलकुलेशन करना है। और जैसे ही मैंने पहली क्लास में ऑलरेडी बोल दिया था कि मनुष्य में भी अकर्म भूमि वाला मनुष्य एंड 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य नियमा मरकर देव ही बनते हैं। तो 51 जाति के देवता में मनुष्य की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे? 30 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य। ठीक है, ये कितने हो गए? 101। ओके, इसके अलावा 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, हो गए 101 + 10 111। अब 51 जाति का देव बन गया है, आयुष्य पूर्ण करके गति कितनी करेगा? सिर्फ 46 की। 46 में कहाँ कहाँ जा सकता है? 15 कर्म भूमि वाला बन सकता है, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकता है, नहीं तो बादर पृथ्वी का, बादर अपका, बादर प्रत्येक वनस्पति का, इनके अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होने के कारण गति 46 की है। क्लियर? जी। ओके, नेक्स्ट सेकंड आएंगे। सेकंड में आएगा 10 ज्योतिषी और पहला देव। 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक की आगति कितनी? 50 की। इसमें 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नी कितने हैं? तो इसमें से क्या निकल गया? 56 अंतर्द्वीप निकल गया, 5 असन्नी पंचेंद्रिय। क्लियर? इनके सिर्फ पर्याप्त था, इसलिए उनकी आगति 50 की। गति सेम 46 की। 46 कैसे आया?
15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नी 5 तिर्यंश, सन्नी तिर्यंश पंचमी, पंचमी, एक बादर पृथ्वी काय, अपकाय, प्रत्येक वनस्पति काय। टोटल कितना हुआ? 23। 23 का अपर्याप्त होगा 46। 46। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट आया दूसरा देव। दूसरे देवलोक की आगति कितनी? 40। कैसे 40? अब हम लोगों ने 30 अकर्म भूमि कहे थे, उसमें कितने भेद बताए? 30 अकर्म भूमि में 6 भेद। 5 छह भेद। देवगुरु, 5 उत्तर गुरु, 5 5 गुरु, हरिवास, 5 हरि, 5 रम्यक 5 वास, रम्यवत, 5 हेमवत, 5 हेमवत, 5 हिरण्यक। 5 हिरण्यवत। नीचे के जो 2 है वो निकाल दीजिए, सेकंड देवलोक। तो हेम व एरण्य कहाँ तक जा सकते हैं? सिर्फ पहले देवलोक तक जा सकते हैं, दूसरे देवलोक में उनको परमिशन नहीं है। करेक्ट? तो क्या बचे? देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यवास। 20 हो गए, और 15 कर्म भूमि प्लस 5 सनी, कितने हो गए टोटल? 40 हो गए। और गति सेम कितनी है? 46। नेक्स्ट आया दूसरे देवलोक के बाद आता है पहला किलबिशी। पहले किलबिशी में आगति कितनी? 30। 30। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंश पंचमी, और फिर 10। इसमें मैंने हरिवास रम्यकवास को निकाल दिया। क्या बचा? देवगुरु, उत्तर। हमें नीचे से निकालना है, मतलब 2-2 छोड़ के जाना है नीचे से। हाँ, नीचे से निकाल। हाँ, हेम व अरण्य में निकाल दिया, फिर हेमवत हरिवास पहले निकाल दिया था, फिर दूसरे में हरिवर्ष रम्यवर्ष निकाल दिया, फिर देवगुरु उत्तर गुरु निकल जाएगा। मतलब ऐसे 2-2 करके निकल तो गति कितनी हुई? 46 की। अब तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक, तीसरे से 8वें देवलोक के बीच में ही 9 लोकांतिक देव भी आ जाते हैं, और दूसरा और तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है। तो टोटल मिलाऊं तो कितने हो गए? 17 जाति 17 के देव। देव। ये 17 जाति के देव की आगति कितनी होगी? सिर्फ 20। 20 में क्या आएगा? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 5 सनी तिर्यंश, अच्छा, और इसका ही डबल उसकी गति में आएगा। मीन्स बादर पृथ्वी अप और वनस्पति कहाँ तक जा सकते हैं? सिर्फ पहले किलबिशी तक जा सकते हैं, तो वहां से उत्पन्न हो सकते हैं बस, है ना? तो वो 3 निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली 20 हुआ। 20 का डबल क्या लिया मैंने? 40 लिया। ये कितने? ये 17 जाति के देव। क्लियर? नेक्स्ट आया 9वें से लेके 12वें देवलोक तक 9 ग्रवई देव और 5 अनुत्तर विमान वाले देव। ये 18 जाति के देव होते हैं। 18 जाति के देव की आगति कितनी होती है? सिर्फ 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य ही जा सकते हैं, और उसका डबल गति कितना है? 30। तो 15 और 30। गति में तो अपर्याप्त और पर्याप्त होगी, तो इसलिए वो 30 हो गए। डबल। हाँ, और उसमें ये है कि पर्याप्त ही जाएंगे, मतलब आगति पर्याप्त ही आएंगे, मतलब। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? लिटिल बिट। जी जी, समझ में आया? ठीक है। अब आएंगे तिर्यंज। अब नारकी हो गया, देव हो गया, अब आएंगे तिर्यंज। तिर्यंज में चारों गति के जीव आते हैं। तिर्यंज तिर्यंज भी बनते हैं, देव में भी जाते हैं, नारकी भी बनते हैं, और मनुष्य में भी बनते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 भी आएंगे तिर्यंज में, बट कहाँ कहाँ कौन सा आना, वो उसका विश्लेषण हम करेंगे। फर्स्ट तिर्यंज में आएगा बादल, पृथ्वी, पृथ्वी, पानी, और वनस्पति। प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति, ठीक है। सो बादल, पृथ्वी का, अपकाय और प्रत्येक वनस्पति का इनकी आगति होती है 243। अब जब हम लोगों ने नारकी का डिस्कशन किया तो कहीं पे भी बादल, पृथ्वी या वनस्पति आया क्या? नहीं आया। हाँ, आया था। कहाँ? सनी तिर्यंश नारकी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। वहां नहीं आया तो यहाँ पे भी नहीं लेंगे। तो क्या नरक निकल गया? नरक नारकी निकल निकल गया। देव में हम लोगों ने लिया था, तीर्था में तो आया लिया है। ना? देव की गति में नहीं लिया। गति में आया था ना, गति में आया ना, तो यहाँ गति मुझे में कहाँ आया था, लेना है? 46 में आया था, ये तो 46 करके आया था ना।
वहां पे गति में गति, आया था, वो तो गति मुझे है, कहाँ लेना है, आगति में आगति लेना में। पहले अब हमें आगति में लेना है। है। हाँ, अब आगति में कितने सारे देव लेना है? देखो 51 जाति के देव मुझे लेना ही है, क्योंकि उसमें आया था। जिसकी जिसकी गति 46 की है वहां तक मुझे लेना है, ठीक है ना। तो 46 गति देवों में किसकी किसकी आई थी? 51 जाति की देवता की आई थी, 51 जाती है, पहले की ऋषि की की आई थी, पहले किलविशी, पहले देवलोक की आई थी, दूसरे देवलोक की आई थी, और पहले किलविशी की आई। ज्योतिषी। पहले किलविशी। करेक्ट। यहाँ तक मेरी गति क्या थी? देवों में 46 थी। इसके ऊपर 40 फिर 30 ऐसे आया गति। गति बोल रही हूँ, आप गति देखना। तो गति तो 46 जाति आएगी। के देवता की गति 46 प्लस ज्योतिषी का भी 46, पहले देवलोक का भी 46, दूसरे देवलोक का भी 46, और पहले किलबिशी का भी 46। वहां गति में आया था, यहाँ पे आ गति में यू हैव टू टेक इट। मैं कितनी जाति के देव हो गए? 64 जाति के देवता। 64 जाति के देवता। ओके ये क्लियर हुआ? जी। अब इसके अलावा और अब मुझे क्या कंसिडर करना है? मनुष्य और तिर्यंच। एक्सपीरियंस करेक्ट। तिर्यंच जितने भी है वो पूरे इसमें आएंगे। तो कितने तिर्यंच के देव है? 48 48। करेक्ट। तो पूरे 48 मैंने ले ली। अब मनुष्य में मुझे किन किन को लेना है? 56 अंतर्द्वीप मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? देव देव। जाते हैं। 30 अकर्म भूमि वाले मुझे नहीं लेना है, क्योंकि वो वो भी भी देव नियम में जाते जाते हैं देवगति। बच्चे क्या? सिर्फ 15 15 कर्म कर्म भूमि वाले मनुष्य और 101 समुच्चय मनुष्य। करेक्ट। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता एंड 101 समुच्चय मनुष्य। कितना हो गया? 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता, इसको टोटल करो तो आएगी 179, जिसको हम 179 की लड़ बोलते हैं। तो जब भी मैं बोलूं 179 की लड़, इसका मतलब इसमें 101 समुच्चय मनुष्य, पूरे तिर्यंच 48 तिर्यंच और 15 कर्म भूमि मनुष्य के प्राप्त अपर्याप्ता। तो मनुष्य आ गया, तिर्यंच आ गया, देव आ गया, नारकी नहीं आया, क्योंकि नारकी में कहीं पे भी आपने मेंशन नहीं किया था बादर पृथ्वी वनस्पति। इज इट वेरी क्लियर? जो लिया है वो ही आएगा, जो नहीं लिया वो नहीं आएगा। वेरी साइंटिफिक। और वहां पे आपने गति में लिया था, इसलिए यहाँ पे आगति में आता है। 79 प्लस 64 मेरा टोटल 243। ओके ओके। अब आया गति। गति कितनी है? 179 की लड़ी। बस। तो बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? या तो 101 मनुष्य, या तो 48 तिर्यंच में, कोई भी तिर्यंच में उत्पन्न हो सकते हैं, 30 कर्म या 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त प्राप्त। 179 की लड़ ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है। अब पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, ये दो छूट गए हैं। यहाँ पे है ना, टोटल 5 स्थावर होते हैं। 5 स्थावर में मैंने 3 लिए हैं। अब बचे क्या? तेवकाय और वायुकाय। तेवकाय और वायुकाय देवगति में मेंशन हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। करेक्ट। एंड नरगति में मेंशन हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। करेक्ट। तो अभी इसका मतलब क्या है? जब मैं उसकी आगति गति करूंगी तो मुझे सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच उतना ही लेना है। करेक्ट। तो मनुष्य और तिर्यंच लेना मतलब बादर और सूक्ष्म, तेवकाय, वायुकाय। मुझे नारकी नहीं लेना है, मुझे देव नहीं लेना है, मुझे सिर्फ क्या लेना है? मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंच में कहाँ ले सकती हूँ? 15 कर्म 179। लड़ाई। क्योंकि हर एक तिर्यंच में जा सकता है, तो 48 तो मुझे लेना ही है। और मनुष्य में ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप तो आते ही नहीं है। तो बचे कौन? 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता एंड 101 समुच्चय मनुष्य। तो वो 179 की लड़ी ही हो। तो बादर और सूक्ष्म तेवकाय, वायुकाय कहाँ से आ सकते हैं? सिर्फ 179 की लड़ से आ सकते हैं। और ये इतने क्या है, इनकी पुनवानी
प्रबल होती ही नहीं है कि वो मनुष्य बन सकते हैं, इसलिए वो मरकर नियम तिर्यंश बनेंगे। तो उनकी गति 48 की ही होती है। भले वो गति करके 48 तिर्यंश में बनेंगे, उसके बाद वो नरक में जाए, देव में जाए, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट इमीडिएटली बादल और सूक्ष्म तेजोमय वायु का जब मरकर उत्पन्न होंगे तो 48 तिर्यंश में ही उत्पन्न होंगे। क्लियर? तो आते वो 179 की लड़ से हैं, बट वो जाते सिर्फ तिर्यंश। क्या नेक्स्ट है? तीन विकलेंद्र। तीन विकलेंद्र कौन से हैं? वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। चौरेंद्रिय। और अभी हमने बादल लिए थे, पृथ्वी का, अपकाय, वनस्पति का। अब हम सूक्ष्म साधारण, सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायु, तेवकाय नहीं, बादल सूक्ष्म वनस्पति काय, तेवकाय, वायु को दिया है। ओनली वनस्पति सूक्ष्म काय। पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पति का है। ठीक है, ये इनकी गति होती है 179 की और इनकी गति होती है 179। जाते भी उसी में है, आते भी उसी में। क्लियर? जी। यहाँ तक किया था। सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय, बादल साधारण वनस्पति काय। तो ये सब मतलब 179 की लड़ी है, मतलब आएंगे भी और जाएंगे, गति भी आगति दोनों की सेम रहेगी। हाँ बस सेम ही रहेगी। 179 की लड़ी आगति है एंड गति 179 की लड़ी। 30 कर्म 15। ओके, इसके बाद आते हैं, अभी स्थावर पूरे हो गए। हाँ जी, अब शनि हो गए। अब बचे क्या? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय में भी दो होते हैं, एक बगैर मन वाले जिसको हम असन्नी कहते हैं, और मन वाले जिसको हम सन्नी कहते हैं। ये असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की आगति कितनी है? 179। 179 की लड़ से ही आकर असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय बन सकते हैं। 179 की लड़ मीन्स 101 समुच्चय मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त, पर्याप्त और 48 तिर्यंश। जीव मरकर असन्नी तिर्यंश उत्पन्न हो सकते हैं। अब गति का कैलकुलेशन आप ही करेंगे। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय नारकी में आया था, आगति में आया था, नहीं, कष्ट नारकी में आया था, हाँ फर्स्ट नारकी में आया, गति में एक नरक, एक नरक, एक देव में नरक। आया था। हाँ, 51 जाति के देव। करेक्ट? ओके, हाँ, करेक्ट है नहीं है? असनी तिर्यंश है ना? तो पहली नारकी 51 जाति के देव, 56 अंतरदीप के 101 वो आ गए ना। अंतर्दीप वाला मनुष्य मीन्स असन्नी तिर्यंश देवगति। पंचेंद्रिय को पार करके 56 अंतर्दीप वाला मनुष्य बन सकता है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया? 102। 108। माना के कितने मनी? 108। 108 इसका टोटल हो गया। 108 के अपर्याप्त पर्याप्त, क्योंकि गति में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों साथ में लेते हैं, इसलिए हो गया 216। एक नारकी का, 51 जाति के देव का, और 56 56 अंतरदीप के, क्योंकि मीन्स असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप में उत्पन्न हो सकते। 30 अकर्म भूमि मैंने नहीं दिया है क्योंकि वो नहीं उत्पन्न हो सकते, क्योंकि उनकी पुनवानी के हिसाब से। ठीक है ना? सो 56 अंतर्द्वीप कितना हुआ टोटल? 108। 108 का डबल कितना है? 216। डबल क्यों? क्योंकि 108 कितने आया ये? 56 का डबल। 56 का डबल नहीं बोल रही, 56 प्लस 51 का 108 का अपर्याप्त पर्याप्त हो गए 216। 216 प्लस 179 की मीन्स पूरे 48 तिर्यंश, 101 समुच्चय मनुष्य और 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त। तो इसको टोटल करूं तो कितना आएगा? 5
पूरे 395 395 आगति 179 किलर। बट जब जाते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि नारकी में वहां पे आया था आगति में, इसलिए एक नारकी लिया। 51 जाति के देवता की आगति में आया, इसलिए उसको लिया। अब मनुष्य तिर्यंश में तो पूरे तिर्यंश में जाते हैं 179 की लड़ में पूरे। मनुष्य में किस किस में जाएंगे, 101 समुच्च में जाएंगे, 15 कर्मभूमि वाले मनुष्य पर्याप्त में जाएंगे, एंड 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य में जाएंगे। जब टोटल करती हूँ, क्यों अलग से मैंने इसको डबल किया है, इसको नहीं किया है, आई टेल यू द रीजन। 179 की लड़ में 101 समुच्च मनुष्य जो होते हैं वो कभी भी अपर्याप्त ही होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको पर्याप्त अपर्याप्त कैटेगरी में नहीं रख सकते। सेकेंड, 179 की लड़ में 15 कर्मभूमि वाले मनुष्य ऑलरेडी अपर्याप्त पर्याप्त 30 भेद मैंने ऑलरेडी ले लिए, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट पुट इट हियर आल्सो। इसके अलावा और एक होता है 48 तिर्यंश है। जब हम 48 तिर्यंश निकालते हैं उसमें अपर्याप्त पर्याप्त काउंटिंग करके ही 48 तिर्यंश निकालते। आप जब मैंने तिर्यंश के भेद करवाए थे तब देखना, एवरीथिंग इज अपर्याप्त पर्याप्त सन्नी सूक्ष्म, ऐसा ही है। सूक्ष्म बादल अपर्याप्त पर्याप्त, सूक्ष्म बादल अपर्याप्त पर्याप्त। तो इन सभी में 179 की लड़ में अपर्याप्त पर्याप्त सभी मिलाकर ही उतना है, इसीलिए इनको मैंने अलग लिया है और इनको मैंने अलग लिया है। अगर मैं इनको वापस डबल करके अपर्याप्त पर्याप्त करूंगी तो वो 4 टाइम हो जाता, 4 गुना, विच इज रॉन्ग। तो एक नारकी का अपर्याप्त पर्याप्त, 51 जाति के देव का अपर्याप्त पर्याप्त, एंड 56 अंतर्द्वीप का अपर्याप्त, 108 का डबल लिया है, प्लस 179, क्योंकि 179 में अपर्याप्त पर्याप्त ऑटोमेटिकली आ जाता, उसको वापस करने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों को मैं जब ऐड करूं तो आई गेट 395। क्लियर? तो आगति 179 की एंड गति होती है 395। तो हमने इसमें है ना ये छोड़े है ना, जिससे 10 तो ज्योतिषी छोड़ दे, 3 किलविशी, 9 लोकांतिक पूरे देव, ऊपर के निकल गए, और ऊपर के इधर पे नारकी के पूरे 6 नारकी निकल गए। हाँ 6 देव 6 के नारकी निकल पूरे, गए, हाँ, बाकी 10 के पूरे ज्योतिषी देव निकले। निकल गए, हाँ, और मनुष्य में 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य निकले। करेक्ट? जी। जैसे अभी मैंने क्या क्या छोड़ा, मैंने 10 ज्योतिषी छोड़ा, 3 किलबिशी छोड़े, 12 देवलोक छोड़े, 9 लोकांतिक छोड़े। ये कितना हुआ? 10 + 3 13, 13 + 12 25, 25 + 18 कितना हुआ? 43 हुआ ना? 43 प्लस 6 नारकी छोड़ा, कितना हुआ? अब 15 49। भवनपति भी तो आएंगे। अब इधर आए ना, कम जाति में हाँ 15 भवनपति, इसमें 51 जाति देवता में आ जाएंगे। भवनपति और 26 10 ज्योतिषी, 3 किलबिशी, पूरे 12 देवलोक, 9 नवग्रह, 9 लोकांतिक, 5 अनुत्तर विमान, आई फॉरगॉट, 5 अनुत्तर विमान। तो आप काउंट कीजिए कितना हुआ? 10 + 3 13, 13 + 12 25, 25 + 9 34, 34 + 9 43, 43 + 5 48, 48 + 6 नारकी 54, प्लस 30 अकर्म भूमि, कितना हुआ? 84, करेक्ट ना? 84 84 के अपर्याप्त पर्याप्त कितने होते हैं? 168 168, so 395 प्लस 168 कितना हो गया? 365। आया नहीं? 563। आया या नहीं आया? ओके, सिंपल, यही कैलकुलेशन है, कहीं गलत जाने का सवाल ही नहीं होता। जी, जैसे आपने फिर 5 क्या लिए हैं, 5 भवनपति लिए, क्या बोला था आपने? 5 अनुत्तर विमान छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, अनुत्तर विमान के। समझ में देखो, कहीं पे भी मैंने टोटल किया था 563, तो मैंने कहीं पे भी कुछ भी छूटा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। मेरे 5 अगर एक अनुत्तर भी छोड़ दी तो ये टोटल नहीं आता था, इस वुडंट हैव कम।
समझ में आया? इज इट क्लियर? बहुत समझ में आ गया शायद, कोई भी हाई नहीं बोल रहा है। मैं तो समझ में ही नहीं आया, मैं तो बहुत समझ में आ गई। धीरे धीरे बैठेगा दिमाग में। मैं अभी कैलकुलेशन ही कर रहे सर, सीधा सीधा बताया तो कैलकुलेशन आपको पूरा ही, जो छोड़ दिया वो जो बचा था उसको ऐड किया तो 560 आया ना। आ गया। ठीक है, अभी 5 सन्नी थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, आगति तो सेम होती है, गति अलग अलग। 5 सन्नी, आगति कितनी है? 267। 267। हाँ 267। अब 267 में क्या है देखो, 7 नाटकी का दीर्घ, 48 रेंज। सातों हाँ नाटकी तक लिया है, हाँ लिया है, सातों लिया है। नाटकी की गति में आया है सन्नी की रेंज हाँ पंचम जल्द तो आगति में क्या आएगा? साधना की। अब देव का काउंटिंग करेंगे, करेक्टली काउंट करना। 51 जाति के देव में आया, 10 ज्योतिषी में आया, 10 ज्योतिष में आया, 8 8 वैमानिक देवलोक आए, में आया, 9 3 लोकांतिक आए, ऋषि में आया, 3 किलो से 9 सब लाख। लोकांतिक में आया। 81 आ गया। कितना ही आया? हम्म, पक्का 81 ठीक है, इतना ही आएगा। है ना, क्योंकि 9वें से 12वें तो आया ही नहीं, और 9 नहीं, ग्रविक और 5 अनंतर विमान आया ही नहीं। कितना है काउंट कीजिए? 81 आ गया। 19, 20, 21, 1, 2, 81, 51 81 जाति के देवता। 81। ठीक है, तो 7 नारकी ले लिया, 51 जाति के देवता ले लिया, इसके अलावा मुझे क्या लेना है? 56 अंतर्द्वीप। ठीक है, तो 5 सनी पीरियड पंचेंद्रिय मरकर कहाँ उत्पन्न हो सकते? 56 अंतर्द्वीप के जीव 5 सनी पीरियड पंचेंद्रिय बन सकते नहीं? सन्नी तो मन वाले हो गए ना, हाँ, मन वाला सनी तो जा पीरियड ही सकता है, पंचेंद्रिय 56 अंतर्द्वीप से में जा सकते हैं। 53 अंतर्द्वीप में उत्पन्न हो सकते हैं। तो 7 नारकी, 81 जाति के देवता और 56, टोटल कितना हो गया? 7 आगति बता रहे हैं ना थे आप। हाँ, 7 नारकी, 81 जाति के देवता, इतना ही शायद है। वो ऐसे नहीं आएगा। 179 की लड़ी है ना। हाँ ये तो नहीं, इतना ही नहीं, आगति इतना ही, कितना आया? 81 जाति के देवता प्लस 7 कितना आया? ये तो 79 की लड़ी आएगी ना। नहीं नहीं, इसमें 179 की लड़ी क्यों आएगी? नहीं, लड़ी नहीं आएगी अब। गति में आएगी, आगति नहीं। 5 सभी पीरियड पंचेंद्रिय कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं? जहां जहां मैंने गति में उसको लिया वहां वहां आगति में वो आएगा। 5 सभी है। तो 7 नारकी में पूरा लिया, 81 लिया। जाति के देवता में मैंने पूरा लिया, तो 81 प्लस 7 कितना है? 89 प्लस 179 की लड़ी कहाँ है? नहीं है ना? ये नहीं आ रहा समझ में। हाँ, प्लस 179 की लड़ी होगा। ये तो 48 तिरंज और 101 समुच्चम जीव, ये नहीं होगा क्या? सन्नी तिरंज नहीं, बता रहे। एक मिनट, स्पान सन्नी पीरियड पंचेंद्रिय की आगति है 267 की, जिसमें सातों नारकी आ गए, 81 जाति के देवता आ गए, प्लस 179 की लड़ आ गई। सॉरी, मैं वो नहीं देखी, 179 की लड़ आ गई, तो इसको टोटल करके कितना आता है? नहीं नहीं, मेरे को तो मतलब बुक में मेरे तो ये लिखा हुआ ना, 48 तो तिरंज है और 101 समूची मनुष्य है और फिर 15 कर्म भूमि के वो है, 30 मतलब वही तो अब्रप्त अब्रप्त। 179 की लड़ हो गई ना। अच्छा, 179 इकट्ठा की ले लड़ में लिया। क्या है? 101 समुच्चय मनुष्य, 48 तिर्यंच, 15 कर्म भूमि के 15 अपर्याप्त। काम पर्याप्त, 30 कर्म। करेक्ट ना? तो टोटल कितना हुआ? 267। 67। ये क्या हो गई? आगति। अब जाएंगे गति। ये क्लियर हुआ? 7 नारकी में गया,
सात नारकी की गति में था इसलिए आगति में आया। 81 जाति के देवता के गति में था इसलिए यहाँ पे आगति में आया। प्लस 179 की टोटल इज 267। अब जाएंगे गति में। गति सबकी अलग अलग होती है क्योंकि नारकी में सब गति अलग, आगति अलग अलग आई थी ना। जलचर। सन्नी तिर्यंच समुची मनुष्य में पैदा हो सकता है? हाँ, समूचे मनुष्य से मरकर जीव सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकता है। आई टोल्ड आगति। अभी मैं क्या बोल रही थी? आगति बोल रही थी। आगति मीन्स आकर उत्पन्न होना। कर तो समूचे मनुष्य काल करके आ सन्नी तिर्यंच सकता है। पंचेंद्रिय बन सकता है। ये तो अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं ना, तो क्या हुआ? तो सन्नी सन्नी तिर्यंच तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं ना। दोनों ही है, दोनों ही है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक, आगे दिन। है? अब आया हाँ। गति। हाँ, गति में फर्स्ट आता है जलचर। जलचर। जल सातवीं नारकी होता जलचर है। कहाँ तक लिया था? सातवीं सातवीं नारकी। नारकी को लिया था। तो सात नारकी का मतलब अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेने से कितना हो गया? 14। 14। करेक्ट। नेक्स्ट आता है पूरे तिर्यंच। 48। ठीक है। 48। नेक्स्ट आते हैं पूरे 303 मनुष्य। मनुष्य। सिर्फ देव में ही कहाँ तक नहीं जाते हैं? ऊपर वाले देवों में नहीं जाते हैं। जाते हैं करेक्ट है। ये तो ऊपर वाले देव मीन्स कितने? 9 से लेके 12 लोग तक नहीं जाते। 18 जाति के 2 देव से नहीं 12 देव लोग तक। हम्म? 9 से 180 12 देवलोक और 9 ग्रैविक नहीं जाते हैं। हाँ 5 अनुत्तर विमान वाले नहीं जाते हैं। हाँ, तो 81 जाति के देवता। हाँ 81 के हो गए। और पर्याप्त पर्याप्त कितने हो गए? 162। तो 40 प्लस 48 प्लस 303 प्लस 160 कितना हो गया? 520। 27। अभी टोटल कितने हैं? 563 माइनस 527 करें तो कितना आया? 6 और 3 5 में 3 36 आ गया। 36 हो गया। 36 मीन्स 35 वैमानिक देव होते हैं और एक कौन सा मिस हो रहा है? जी देखो, जो 9 से 12 तो देवलोक हो गए, 9 ग्रैविक हो गए, 5 अनुत्तर की हो गई। और 81 जाति के देवता के अपर्याप्त और पर्याप्त आएंगे ना? किसके? 81 जाति के देवता के। या 81 जाति के देवता के अपर्याप्त पर्याप्त हो गए 162 प्लस 303 पूरे 303 48 और फिर पीरियड्स 48 और 14 नारकी के हो गए। तो 563 में से 527 निकाला तो 36 आया। 36 आगति है ना ये 267 की तो। नहीं, 36 में क्या क्या छूट गया मैं वो देख। 9 से लेके 12 देवलोक तक। ठीक है, 5 ग्रैविक हो गए, 5 अनुत्तर विमान। किलवेशी तो नहीं? प्लस सेकंड थर्ड किलविशी 2 2 किलवेशी हो गए ना। प्लस 9 ग्रैविक प्लस 5 9 प्लस 5 14 14 15 16 17 18 19 20 ही है ना अभी 16। तो 9 वो हो गए ना लोकांतिक देव। 9 लोकांतिक में तो जाता है ना समिति रेंज पंचेंद्रिय। 17 जाति के देव में 9 लोकांतिक तो आता ही है। जाते हैं, आगति आती है। और क्या छूट गया? सबको आ गया। 16 कहाँ? देखो 9 17 और जाति के 9 से देवता के 12 अपर्याप्त और पर्याप्त छूटा है क्या? नहीं 17 9 जाति के ग्रैविक। देव जब हम लोगों ने किए ना 17 जाति के देव में तो समिति रेंज पंचेंद्रिय आया था ना। ये हो गया ना 9 से 12 देवलोक हो गया, 9 ग्रैविक, 5 अच्छा अनुत्तर जो विमान, देव इस है ना, देवता के 18 अपर्याप्त और देव हो गए पर्याप्त ना। है। हाँ ये तो 18 के 18 जाति देवता के अपर्याप्त पर्याप्त हो गए 36 से। हाँ,
ऊपर के 18 जाति के देव में ही नहीं आए ना, क्योंकि 18 जाति के देवों की आगति कितनी थी, 15 की, और हाँ, गति प्राप्त कितनी थी, 30 प्राप्त। की। तो 18 की डबल क्या होता है, 36। तो ये 563 में 36 ही निकला, तो 527 करेक्ट। हिसाब कैसे नहीं है? ठीक है, तो गति कितनी है जलचर की, 14, नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता 48 तिर्यंच, 303 मनुष्य, और 81 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता 162, इन टोटल को मिलाए तो 527। तो क्या रह गया, सिर्फ 18 जाति के देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता। क्लियर? जी। नेक्स्ट बस जाएंगे। और इतना ज्यादा मत कराओ जी, फिर सिर से उतर रहा है, ऊपर से फिर रहा है। और परिसर वो तो करा दो, स्थलचर खेचर हाँ, भुज परिसर। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सब खिचड़ी पक जाएगा, बट वो सब में सनी मिक्स हो जाएगा। सनी की रेंज पंचर है, तो खत्म कर दिए एक बार, वापस नेक्स्ट क्लास में वहीं से रिवीजन स्टार्ट करके नेक्स्ट चैप्टर, तो डबल रिवीजन हो जाए। मतलब क्योंकि ये सब इकट्ठा वो हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे पूर्व परिसर। हाँ, नारकी में देखिए पूर्व परिसर कहाँ तक जाता है, 1 से 5वीं पृथ्वी तक। करेक्ट है? तो नारकी में कहाँ तक जाता है, 1 से 5वीं पृथ्वी तक। 5। तो कितने नारकी लेना है मुझे, सिर्फ 10 लेना है। 10 हो गए, पर्याप्त पहले से लेके पर्याप्त। 5वीं नारकी, 5 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्त 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 5 के 10 हो गए। हाँ, 10, करेक्ट। जी। इसके बाद नेक्स्ट कैसे लेना है, 48 48 रेंज 303 मनुष्य, मनुष्य, और 81 100 जाति के देवता के अपर्याप्ता पर्याप्ता 152। तो कितने निकले इसमें, पहले के इसमें से कितने निकले, पहले मैंने 14 लिया था, फर्स्ट जलचर का मैंने नारकी कितना लिया था, 14। 14 अभी मैंने लिया था, कितना अभी लिया, 10 में 4 निकल गए, तो 4 निकले, तो कितना आया 520। 23। पहले कितना था 527, 527 में से मैंने 4 निकाल दिया 523, क्योंकि 2 नरक कम होंगे। तो जलचर 7वीं नारकी तक जाता है, पूर्व परिसर सिर्फ 30 तक। 5वीं नारकी तक ही जाता है। तो 2 के अपर्याप्ता पर्याप्ता निकाले तो 4 कम हो गए, तो 527 में से 4 निकाले तो 523, बाकी सब सेम ही रहता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं लूंगी स्थलचर। स्थलचर कितने तक जाता है, 1 से 4 पृथ्वी तक, पहली 4। से चौथी 4 का तक। डबल क्या है, 8। 8 प्लस 48 पीरियंस प्लस 303 मनुष्य प्लस 162 जाति के देवता। तो 10 का 8 हुआ, ये 523 है, तो ये 521 होगा। ये 2 निकल गए। 2 खाली स्टार्टिंग में 4 क्यों निकलेंगे, क्योंकि जलचर 7वीं नारकी में भी जाता है, 6ठी नारकी फिर तक भी जाता है, बट पूर्व परिसर 5वीं तक ही जाकर खत्म हो और जाता फिर है, चौथी 5वीं तक तक जाता है जाता ये। है। हाँ, स्थलचर चौथी तक जाता है। यस, स्थलचर। उसके बाद आया खेचर। खेचर, खेचर तीसरी नरक तक जाता है। खेचर तीसरी नारकी तक जाता है, तो मैं 6 3 निकल लूंगी। गए। 3 इंटू 26 प्लस 48 प्लस 303 प्लस 162 हो गया 519। सिमिलरली लास्ट आता है भुज परिसर। भुज परिसर का आता है 517। ठीक है, ठीक एक है। ही नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता। क्लियर हुआ? तो जलचर एक बार समझ में आए तो, जलचर से जब पूर्व परिसर करते हैं, जब हमको 4 कम करना है, बाकी उन दो परिसर दो से में स्थलचर 2, दो दो स्थलचर खेचर 2, दो। खेचर से कुछ परिसर 2। जलचर 7वीं नारकी तक होता है, तो उसके बाद फिर उसमें 4 वो कम हो जाएंगे, हाँ, स्थलचर आ जाएगा, खेचर क्लियर? आ जाएगा। यहाँ पे सब क्या आया था, किसमें आया था, आगति में आया था, नारकी में, इसलिए यहाँ पे कहा लिया है उसको, गति में। गति में लिया। इज इट क्लियर यहाँ तक? एटलीस्ट रफली इफ यू हैव अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करके फिर समुच्च मनुष्य, कर्मभूमि, कर्मभूमि, हाँ, इसका अंतर्पीठ, मांडिक राजा, तीर्थंकर, वासुदेव, वो सब है, बहुत सारा ये है। तो फिर प्रज्वलित के बाद ही शुरू होंगे, फिर देखेंगे सैटरडे को एक क्लास मिला तो संडे शनिवार को हो सकते है, तो आप ले लेना को। सैटरडे। सैटरडे को कोशिश करूंगी एटलीस्ट आई फिनिश वंस, तो फिर पोजीशन के बाद इसको एक रिवीजन करके फिर आई स्टार्ट विद फिर तो इसके तत्व। बाद 9 के बाद ही शुरू होंगी क्लासेस।
इसके बाद हाँ 9 तारीख के बाद ही शुरू होंगी। पतवार तो स्टार्ट करना है, इसलिए इसको एक बार कंप्लीट तो कर देती हूँ। कंप्लीट करके फिर एक बार रिवीजन करा के फिर आई कैन स्टार्ट पतवार। कंप्लीट तो पतवार कर। को भी कम से कम मुझे 4 क्लासेस तो चाहिए, 4 से ज्यादा ही चाहिए। शनिवार को एक क्लास रहेगी तो आई फिनिश। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक ही रुके, स्टॉप करें, आगे थोड़ा और करूँ? नहीं नहीं, स्टॉप कर दो, ये सारा खिचड़ी हो जाएगा, बहुत हो गया। ठीक है। जो पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आया, जलचर सलचर पंचेंद्रिय लिटिल बिट एटलीस्ट थोड़ा तो। वो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है उसमें। आई थिंक मुश्किल जिनका मैथ अच्छा है वो कर लेगा, हम जैसे को ढूंढना पड़ता है। कोई बात नहीं, आ जाए करते करते आ। ठीक है, एनीबडी एनी डाउट? एक बार गो थ्रू करना, जी, डाउट ही मैसेज आ डाउट होते जाएगा। हैं, तभी हम चुप बैठे हैं कि बाद में धीरे धीरे समझ आएगा। नहीं, अगर सैटरडे को क्लास रही या कोई भी बीच में क्लास ले सकती हूँ तो मैसेज जी, आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं हमारी तो 5 फिर नंबर अगर नहीं हमारी 5th नंबर की क्लास नहीं हो रही ना, तो आप उसको ले सकते हो, वो छोड़ वो दिया सैटरडे ना। को रहती है क्या? वो 2 दिन रहती थी, टाइमिंग में देख के बता रही थी। तो उनकी मतलब कोई भी नहीं बंदा आ रहा था, बस एक मैं ही थी उसमें। तो फिर तो उन्होंने मेरे कब को, और कब है उनकी क्लासेस? मैं अभी बताती हूँ 5 नंबर की कौन सी क्लास है। तो उसमें शनिवार या मतलब, फ्राइडे? हाँ, एक तो शनिवार की थी शनिवार रात को, हाँ शनिवार की थी। और ना, एक और देखती हूँ मेरे पास होगा तो चार्ट। तो 2 दिन होती थी वो दोनों क्लासें, आजकल वो नहीं हो रही है, तो वो खाली है टाइम। गुरुवार और शनिवार है क्या, देखिए। शनिवार को तो है, अभी मैं बता रही हूँ। ये 1 नंबर 2 5 नंबर है, ट्यूसडे और वेडनेसडे की थी, रात को 8 बजे की। ट्यूसडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे को चला गया, वेडनेसडे आज ही है। हाँ, 8 बजे की है मतलब खाली। और 8 बजे बाकी किसी और की क्लास में करो तो नहीं जमता है। किसकी और तो किसी की है ही नहीं 8 बजे इनमें तो। और वैसे मतलब क्लासेस तो है, मतलब वो अलग बात है। आपके ग्रुप में इसमें कोई भी नहीं है, प्रज्ञा नहीं, की जा आठ रहा है। बजे 8 बजे सबको पॉसिबल है आज? मुझे तो पॉसिबल है दी। नहीं, जो भी आज क्लास, हमारी महिला मंडल की मीटिंग है, आज पॉसिबल नहीं, आप कल ले सकते हो। कल शायद स्लॉट ही नहीं है मुझे। ठीक है ना, विल सी। शनिवार को शायद एक क्लास है, शनिवार को पॉसिबल रहेगा तो शनिवार को एक क्लास हाँ, शनिवार को भी ले सकते हो, आप ले लेना। और हुआ जब शनिवार टाइम को आए तो रात शनिवार के में मधु जी की है, उसकी उत्तरा ध्यान की है, पर वो नहीं कर रहे हम, तो आप ले सकते हो। शनिवार की क्लास में पूछूंगी उनको, आप हाँ शनिवार बोले। को दिन में और रात में दोनों टाइम ले सकते हो। हाँ, ले लो, कुछ नहीं है उस अब दिन वो मैं रोहित शनिवार भैया है। से पूछूंगी, वो जैसे बोलेंगे वैसे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मैसेज आ जाएगा जो भी है वो। अगर ओके। दोनों क्लासेस अवेलेबल है तो मैं दोनों में एटलीस्ट आई ट्राई टू फिनिश ऑफ गति आगति, मेरे को कंप्लीट हो जाता है पोजीशन के टाइम। तो कभी कोई महाराजा है या जो भी श्रावक जी आएंगे 8 दिन में, अगर उनके पास भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो एक बार आप समझ लो, आपको भी इजी हो जाए। ठीक है, जी ओके, समाप्ति सूत्र करेंगे। जी। कौन है मेरी क्लास में आज? विनय जी, आई डोंट नो आपका नाम, आई डोंट नो योर नेम। विनय करके लिखा है, आज समाप्ति सूत्र आप बोलेंगे। अनम्यूट कीजिए, सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। है आप विनय जी? जी, आप ही बोल दो, कोई नहीं बोल रहा तो। ठीक है, नहीं बोलो। हाँ, सभी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। कहूँ गुरु परी कृपा करी, दीन ज्ञान की नामा, भव भव मेरा में आपका कृपा हो गुरुवर, आपका कृपा। अविनय जो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन्ना के जय विरुद्ध क्षमा हो तो इच्छा में बुद्धि, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
मेरे से भी ज्यादा कुछ आपको परेशान किया हो तो इसके लिए भी क्षमा नहीं, नहीं, मतलब बार बार मैं पूछती रहती हूँ ना, बार बार रिपीट करो ये नहीं, इधर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, सभी को जय जी। जय